गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंस एंड इम्बैलेंस एक्वेरियम, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा 4th चैप्टर एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस में का। तो एकदम छोटा सा टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस एंड इम्बैलेंस एक्वेरियम। इसके बारे में आपको अपने प्रैक्टिकल में भी रहेगा, बैलेंस एक्वेरियम और इम्बैलेंस एक्वेरियम आपको पहचानना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग देखिए अभी। बैलेंस एक्वेरियम इज दैट विच हैव प्रोपोर्शनेट टैंक, वेल स्प्रेड क्लीन सैंड एंड ग्रेवल विथ सुटेबल नंबर ऑफ स्टोन्स। तो बैलेंस एक्वेरियम में क्या होता है, तो बराबर एक प्रोपोर्शनेट साइज़ की टैंक होती है जिसमें क्लीन सैंड नीचे बिछी हुई होती है, उस पर ग्रेवल्स होते हैं और सुटेबल नंबर ऑफ स्टोन्स होते हैं। अट्रैक्टिवली अरेंज एडिक्वेट नंबर ऑफ प्लांट एंड सप्लाइड विथ सफिशिएंट आर्टिफिशियल लाइट। तो अट्रैक्टिव प्लांट्स उसमें होते हैं, एडिक्वेट नंबर में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, बहुत कम अमाउंट में नहीं होते, और सफिशिएंट वाटर लाइट होती है उसमें, आर्टिफिशियल लाइट। एरेटर इज़ कंटिन्यूसली एरेटिंग द वाटर। जो एरेटर लगा होता है उसमें, जो कि ऑन होता है, कंटिन्यूस उसमें एरेशन चालू रहता है। Aquarium containing beautiful colored, healthy and active fishes in sufficient number with complementary feeding habit। तो एक्वेरियम में ब्यूटीफुल कलर्ड फिश, हेल्दी फिशेस होती है जो कि एक्टिवली स्विम करती रहती है पानी में, और सफिशिएंट नंबर में होती है फिशेज भी, जिनकी जो फीडिंग हैबिट होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है। द एक्सक्रीटा ऑफ फिशेस वेल नरिश द एक्वेरियम प्लांट। और जो एक्सक्रीटा होता है फ़िश का, जो एक्वेरियम प्लांट्स होते हैं उनको अच्छे से नरिश करते हैं। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड शेड एंड शेल्टर फॉर हाइडिंग ऑफ फिश। तो उसके बदले में प्लांट क्या देते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, शेल्टर देते हैं हाइड होने के लिए। बैक्टीरिया एट द बॉटम डिकम्पोज द एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ फिशेस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फर्टिलाइज़र। तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं बॉटम में, वो उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं एक फर्टिलाइज़र में। दस एक्वेरियम फॉर्म अ नेचुरल हैबिटेट फॉर फिशेस एंड प्लांट। तो एक्वेरियम ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल हैबिटेट बने उन फिशेस और प्लांट के लिए। अभी है इम्बैलेंस एक्वेरियम। तो अभी हमने देखा बैलेंस एक्वेरियम। बैलेंस एक्वेरियम में सब चीज़ें जो है अच्छे से है, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, सब फिशेस हमारी हेल्दी है, एरेटर वहाँ पे लगा है। अब देखते हैं इम्बैलेंस एक्वेरियम में क्या होता है। इम्बैलेंस एक्वेरियम इज़ दैट विच इज़ फिल्ड विद डर्टी वाटर लेस देन हाफ। तो इम्बैलेंस के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इम्बैलेंस और बैलेंस में क्या फ़र्क है। बैलेंस में सब कुछ उधर बैलेंस है, और इम्बैलेंस में यहाँ पे देखो, डर्टी वाटर से अगर अब हमारा एक्वेरियम फिल है जो भी, और जो पानी है उसका वो कैसा होना चाहिए, 3/4, मतलब 75% हमारा टैंक भरा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, हाफ से भी कम पानी है और जो पानी है वो डर्टी है। बॉटम सैंड इज़ नॉट प्रॉपरली स्प्रेड एंड कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल एज वेल एज अदर डर्ट। तो जो बॉटम है हमारे एक्वेरियम का वो भी कैसी है, प्रॉपरली स्प्रेड नहीं है सैंड वहाँ पे, और वहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल वहाँ पे जमा हो गया है, और बाकी जो डर्ट है वो भी जमा हो गया है। तो इस तरह की गंदगी हमारे एक्वेरियम में नहीं होनी चाहिए। प्लांट्स आर नॉट हेल्दी, जहाँ पे प्लांट्स भी है पर हेल्दी नहीं है अच्छे से। ग्लास पैनल्स आर कम्प्लीटली कवर्ड विथ ग्रीन अलगी। जो हमारे ग्लास पैनल्स है, जो ग्लास का एक्वेरियम है हमारा, उसके ऊपर अलगी चढ़ गई है। एरेटर इज़ नॉट रनिंग। एरेटर जो है वो अच्छे रन नहीं कर रहा है, ख़राब है, और फिर नहीं है एरेटर। इल्यूमिनेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर लाइट वहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट हम लोग ने लगाई है वो सफिशिएंट नहीं है। एक्वेरियम टैंक इज़ नॉट कवर्ड विथ लीड। अगर एक्वेरियम टैंक को अच्छे से ढका नहीं गया है तो वो इम्बैलेंस कहलाएगा। फिशेस आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्वेरियम। अगर एक्वेरियम में फिशेस ही नहीं है तो फिर वो एक्वेरियम बैलेंस नहीं कहलाएगा। तो ये होता है एक्वेरियम इम्बैलेंस। तो प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो हम लोग
इस तरह से करेंगे कि एक हम अच्छे से बैलेंस एक्वेरियम रखेंगे और एक इम्बैलेंस एक्वेरियम रखेंगे, या तो फिर सिर्फ एक इम्बैलेंस एक्वेरियम रखेंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें क्या कमी है। अगर सब बराबर है तो आप उसको लिखेंगे बैलेंस एक्वेरियम, और अगर एरेटर नहीं है, डर्टी वाटर है, तो आप उसको लिखेंगे इम्बैलेंस एक्वेरियम। तो इस तरीके से आपको ये पहचान में आना चाहिए कि बैलेंस एक्वेरियम किसको बोलते हैं और इम्बैलेंस एक्वेरियम किसको बोलते हैं। अभी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल बाय रनिंग फॉलोइंग बिजनेस। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि जो ये क्या करता है, एक्वेरियम से लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिली गई है। आजकल लोग घर में एक्वेरियम लगाते हैं, तो एक्वेरियम की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस करते हैं लोग इसका, ठीक है। तो फैब्रिकेशन एंड सेटिंग ऑफ एक्वेरियम टैंक, जिससे लोगों को फैब्रिकेशन मतलब बना सकते हैं एक्वेरियम टैंक, उसको सेल कर सकते हैं। प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ फूड ऑफ एक्वेरियम फिशेस, और एक्वेरियम फिशेस का फूड बना सकते हैं, उसको भी लोग सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उससे भी एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस टू प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर ऑफ फिशेस फॉर सप्लाई ऑफ एक्वेरियम ओनर्स। तो ब्रीडिंग कर सकते हैं एक्वेरियम फिशेस की, जिससे और नंबर ऑफ फिशेस वो तैयार कर सकते हैं, और वो जाके वो एक्वेरियम ओनर को बेच सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। अगर हम एक्वेरियम फिशेस की ब्रीडिंग करते हैं तो हमको और नई नई उसमें वेराइटीज़ मिलती है, जो कि नई वेराइटीज़ बनाने के लिए काम में आती है, और उसको फिर बाद में बेच के हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और लोगों को। परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस, एक्वेरियम फिशेस को खरीदना और बेचना, ये भी एक बिजनेस हो सकता है। इट में भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, और अगर कोई पार्ट टाइम में भी करना चाहे तो एडिशनल इनकम सोर्स भी हो सकता है। एक्वेरियम यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन ऑफ होम्स, होटल, बिजनेस फर्म्स, ऑफिस एक्सेट्रा। तो एक्वेरियम कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? ऑर्नामेंटल यूजेस के लिए ये होम में यूज़ किया जा सकता है, बिजनेस फर्म में यूज़ किया जा सकता है, और ऑफिसेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेरियम। अभी हमने देखा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अभी है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेरियम। इट इज़ यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ फिशेस। बायोलॉजिकल स्टडी अगर हमको करना है तो एक्वेरियम यूज़फुल हो सकता है। बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ सम डिस्टिंक्ट वेराइटीज़, दैट इज़ एक्वेरियम फिशेस कैन बी डन इन एडिशन टू फूड फिशेस। तो बायोलॉजिकल स्टडी हम कुछ वेराइटीज़ में कर सकते हैं, और उसमें हम लोग फूड फिशेस में की भी बायोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्वेरियम है तो उसमें हमको ऑर्नामेंटल फिशेस ही रखनी है, हम उसमें फूड फिशेस भी रख सकते हैं, जैसे लेबियो, रोहिता, जो हम खाते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू स्टडी द ग्रोथ बिहेवियर, फूड एंड फीडिंग एज वेल एज ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो अगर हमें स्टडी करनी है फिशेस के बिहेवियर के बारे में, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में, और उनकी ब्रीडिंग कैसी होती है, ये इसके बारे में अगर हमको स्टडी करनी है तो ये यूज़फुल है। एज वेल अ वेल मेंटेन एक्वेरियम इज़ अ कंप्लीट हैबिट that thus helpful in studying the relationship between different organism as well as between environment and living organism। तो अगर वेल मेंटेन एक्वेरियम है तो वो एक कंप्लीट हैबिटेट होता है, जिसमें हम लोग स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के बारे में, और उनका इन्वायरमेंट से कैसा रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये स्टडी हम लोग उसमें कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ऑफ एक्वेरियम फिशेस टू प्रोड्यूस मोर डिज़ायरेबल एंड प्रॉफिटेबल न्यू वेराइटी। तो हम लोग कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हैं एक्वेरियम फिशेस की, और ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी हम लोग उसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिसको हम लोग फिर सेल करके प्रॉफिट हमारा कर सकते हैं। उसके बाद है एक्वेरियम सीमेंट। एक्वेरियम सीमेंट इज़ एन इसेंशियल मटेरियल इन एक्वेरियम फैब्रिकेशन। तो एक्वेरियम फैब्रिकेशन जब हम करते हैं तो एक्वेरियम सीमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, ताकि उससे हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को एंगल से ये फिक्स करते हैं।
एज इट इज़ यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास प्लेट इन द एल्यूमिनियम फ्रेम। देखिए हम लोग एल्यूमिनियम फ्रेम में ग्लास प्लेट्स को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट, ये वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, वाटर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव इलास्टिसिटी टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑकरिंग ऑन द ग्लास प्लेट, ये इलास्टिसिटी होनी चाहिए इसमें, ये जो एक्वेरियम सीमेंट होता है, जिससे क्या हो, जो प्रेशर हो ग्लास के ऊपर का वो कम हो सके। इट शुड हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड, हीट और कोल्ड के प्रति उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो पिघलना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज एनी हार्म टू द फिशेज, इससे अपनी जो मछलियाँ हैं उनको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इन एक्वेरियम। तो इसके ये लगाने की वजह से हमारा जो एक्वेरियम का पानी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, फिजिकल या फिर केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल चेंज में जैसे कि पानी का कलर चेंज हो जाना, ठीक है। केमिकल चेंज में उसमें कुछ और, जो उस सीमेंट में अगर केमिकल है तो वो पानी में चल जाके कुछ और रिएक्शन हो जाना, तो इस तरीके से उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्योर ब्यूटामेन इज़ एस्फल्ट एंड कमर्शियली कॉल्ड ग्लिसोनाइट। तो प्योर ब्यूटामेन क्या होती है, एस्फल्ट होती है, और उसको कमर्शियली उसका नाम है ग्लिसोनाइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।